हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस चला हुआ था तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में क्या दिया है। नेक्स्ट में दिया है जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, अगर एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि है तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर इसको बेसिक से करना है तो हम कैसे करेंगे, बीच में हम मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बीच में मानेंगे 100। ये हमारा क्या है, ये हम मानेंगे सीपी, यानी सीपी हमने कितना माना, 100 माना। उसने बोला किसी वस्तु को 15% के लाभ पर, यानी 100 से 15% का लाभ तो कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा, तभी तो हमारा क्या होगा, 15% का लाभ होगा। दूसरा उसने बोला कि 17% हानि पर, 100 की वस्तु 17 की हानि हुई तो बेचा कितने में इसको, जब 17 की हानि हुई तो इसको बेचेगा 83 में, कितने में, 83 में, यानी 83 में। देखो, अब इसका गैप यानी अंतर, अगर हम अंतर की बात करें यानी गैप की बात करें तो गैप इसका कितने का आएगा, यानी 115 तक पहुंचने में कितने गैप बनेगा, यहां तक गैप बनेगा 7, 12 का 2 यहां से लगा 1, यानी कि 32 का हमारा गैप बनेगा। कितने का, 32 का गैप। उसने अंतर कितना दे रखा, यानी 96 का रुपए का अंतर दे रखा। ये जो अंतर दे रखा क्वेश्चन कितने का दे रखा, 96, यानी 32 यूनिट का मान 96, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3, क्योंकि जब 96 को 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 हमारा आ जाएगा। जब 1 यूनिट का मान 3 तो 100 का मान कितना हो जाएगा, यानी सीपी, अगर सीपी मुझे निकालूंगा तो 100 गुणा 3 तो मेरा कितना हो जाएगा, 300 मेरा हो जाएगा। अब मुझे यहां से क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 300 हो गया। उसने बोला यदि इसे 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 300 को 10% के लाभ पर, 10% का लाभ पर, यानी ये कितने का मान है, ये हमारा 100% का मान है, और 10% का लाभ कमाना है तो हम कितने में बेचना पड़ेगा, इसको 110 में बेचना पड़ेगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा निकल के। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 11 गुणा 3 33, और 1 जीरो हमारी आई, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 330 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 13 सही 1/4% के लाभ पर बेचा जाता है। अगर इसे 76.70 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ 16 सही 1/5% होता, तो वस्तु के लागत मूल्य का 50% रुपए में है। देखो, यहां क्या है, दोनों तरफ लाभ है। अगर दोनों तरफ लाभ है तो हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। वहां पर क्या था, एक तरफ लाभ और एक तरफ हानि, तो हमने क्या करा, दोनों को ऐड करा था। यहां पर हमारे क्या करना पड़ेगा, यहां हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले 16 सही 1/5 बड़ा है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 16 सही 1/5, तो 16.2 हो जाएगा, कितना, 16.20%, यही आ जाएगा हमारा। दूसरी वैल्यू कितनी, 13 सही 1/4, तो 13 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 1/4, 1/4 कितना होता है, 25% होता है। कितना होता है, 25% होता है। यहां से हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, यहां बचा 1, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहां 5 में से 3 गए, कितना बचा, 2, यानी 2.95% हमारा क्या आ गया, इनका डिफरेंस आ गया। उसने क्या बोला, 76.70 रुपए अधिक में बेचा। यहां कितने बेचा, 2.95 में, यानी 76.70 कितने का मान है, ये हमारा 2.95 का मान है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100% का मान, यानी कि 100% का मान चाहिए। अब उसने बोला कि लागत मूल्य का 50%। देखो, 50% यानी 50 बटे क्या कर देंगे इसका, 100, 50%, क्योंकि परसेंट को हटाएंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, नीचे 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा राइट आंसर आ जाएगा, 100 से हमारा 100 कट गया, पॉइंट से हमारा ये पॉइंट कट गया, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, कितना बचा, 4 बचा, 45, 5 ने 45। अब देखो यहां हमारा कितनी बार जाएगा, अगर हम यहां देखो 53 से काटते हैं, यानी 59 से, 59 एकम 59, 59 एकम 59, कितना बचा, 17 बचा, तो कितना होगा, 177 हो गया। अब 177 कितनी बार जाएगा, 9 या 70, यानी 3 बार चला जाएगा, और हमारी क्या बच रही है, 0 बच रही है।
तो यहां से राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1300 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, एक तरफ लाभ है और एक तरफ हानि है, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी 18% की तो हानि है और लाभ कितने का है, लाभ हमारा 12% का है। कितने का, 12% का। तो हमने क्या करा, इनको जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा जाएगा 30%। कितना आ जाएगा, 30%। 30% का मान कितना दे रखा, 960। यानी 960 जो है कितने का मान है, 30% का मान है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100% का मान। तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देखो कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो यहां से जो कॉस्ट प्राइस हमारा आया वो कितना आया, 3200 रुपए हमारा कॉस्ट प्राइस होगा। सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में कितना दे रखा, सेलिंग प्राइस दे रखा 3840। 3840 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा 3200, सेलिंग प्राइस हमारा 3840। तो हमें प्रॉफिट होगा कितने का, यानी 640 का। 640 का हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब हम इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 640 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट किस पर होगा, प्रॉफिट होगा कॉस्ट प्राइस पर, यानी 3200 पर। और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा। यहाँ से 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। 32 से कितनी बार, 32 दूनी 64। तो हमारा प्रॉफिट कितने का आया, 20% का हमारा प्रॉफिट आ गया। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु को 768 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X% होता है। जब उसी वस्तु को 896 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत X + 20% होता है। तो X का मूल्य क्या है। देखो इंपोर्टेंट सवाल है। हमने माना CP, यानी CP में कितना मानता हूं, CP मानता हूं मैं 100%। कितना मानता हूं, 100% CP मानता हूं। उसने हमसे बोला कि जब एक वस्तु को 768 में बेचा जाता है, कितने में, 768 में बेचा जाता है, तो लाभ कितने का होता है, यानी प्रॉफिट जो होता है उसे X% का प्रॉफिट होता है। जब उसी वस्तु को, यानी इसी वस्तु को कितने पे बेचा जाता है, 896 रुपए में बेचा जाता है। यानी 896 रुपए में जब इस वस्तु को बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है X + 20% का। यहां तक बात क्लियर है। यानी जब इस वस्तु को 768 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है X% का। जब इसी वस्तु को 896 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितने का होता है, X + 20% का। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो यहां पर जो हम गैप की बात करें, यानी इन दोनों का गैप कितने का आ जाएगा, यानी 20% का आएगा। कितने का, 20% का। यानी X + 20 माइनस क्या करेंगे, X, तो X से X कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 20%। अगर मैं इसकी गैप की बात करूं तो यहां गैप कितने का आएगा। देखो अगर मैं यहां गैप की बात करूं तो 16 में से 8 गए, 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे। यहां बचे 8, 8 में से 6 गए, 2 बचेंगे। यहां कितना बचा, यहां 1 बचा, यानी यहां कितना जाएगा, 1, यानी 128। ये 128 कितने का मान है, ये 128 है 20% का मान, यानी 20% कितने का मान है, 128 का मान है। हमें कितने का मान चाहिए, हमें चाहिए 768 का मान। कितने का, 768 का मान आ गया। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा, यानी 10 बार चला जाएगा। और यहां से कितनी बार जाएगा, 2 छिक्का बार है, 2 चौक 8, यानी 64 बार। देखो 64 से या आप एक काम कर सकते हो, ऐसे मत काटो। यहां हमारा कितना है, यहां हमारा 20 है, 20। देखो डायरेक्ट ये कट जाएगा, डायरेक्ट ये अगर हम इसको काटें तो कितनी बार चला जाएगा, 8 6 48, यानी 6 बार चला जाएगा डायरेक्ट। तो यहां से हमारा कितना आया, 6 दूनी 12, यानी हमारा जो आया 120 आया। कितना आया, 120%। अब देखो CP हमारा कितना है, 100%, यहां हमारा कितना है, 120%। तो कितना बढ़ा, वो हमारा 20 बढ़ा। यानी अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, 120 - 100, तो हमारा कितना बचेगा, 20 बचेगा।
तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से 20% हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 15 वस्तु का लागत मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा सवाल पूछता है, यूपी पुलिस में सवाल पूछा गया भी है। 15 वस्तु का लागत मूल्य, देखो 15 वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। किसके बराबर है, 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यही तो क्वेश्चन में बोला है। तो हमसे पूछा लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो यहां से अगर हम रेशो निकालें CP अपॉन SP, तो CP अपॉन SP कितना हो जाएगा, यहां से देखो अगर मैं काट दूं 5 से 2 बार और 5 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो हमारा रेशो कितना बन जाएगा, 2:3। यानी CP हमारा 2 और SP हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, 2 की वस्तु अगर 3 में बेच दी तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। ये 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से हमारा जो आएगा प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से 50 बार जाएगा। तो राइट आंसर हमारा जो होगा कितना होगा, 50% हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि 40 लेखों का विक्रय मूल्य 50 लेखों के लागत मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि या लाभ बताओ। देखो 40 लेखों का विक्रय मूल्य यानी 40 लेखों का सेलिंग प्राइस किसके बराबर दे रखा, 50 लेखों के लागत मूल्य, यानी 50 गुना लागत मूल्य हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। देखो 0 से तो हमारी 0 कट गई। तो यहां से अगर हम रेशो देखें SP अपॉन CP, SP अपॉन CP कितना हो जाएगा, 5:4 हमारा यहां से हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5, तो हमें प्रॉफिट होगा कितने का, 1 का प्रॉफिट होगा। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, 4 के ऊपर हुआ। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100, 4 से कितनी बार जाएगा, 4 से जाएगा 25 बार। तो राइट आंसर हमारा कितना बन जाएगा, 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 1 दशमलव स्थान तक सही क्या होगा। देखो 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर है 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, यानी 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य। तो यहां से अगर हम रेशो की बात करें तो SP अपॉन कितना आ जाएगा, CP आ जाएगा, यानी 8 बटे क्या आएगा, 7 आ जाएगा। देखो CP मेरा 7, SP मेरा 8, यानी 7 की वस्तु 8 में बेची तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 7 के ऊपर, गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से हमारा क्या निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। देखो भाग करो, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा, 20 हो गया। 7 दूनी 14, लगभग कितना आ जाएगा, 14 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 14.3, 14.3%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो अप्रोक्स में पूछा है, 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे का 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो यूपी पुलिस में पूछा था, सेम सवाल पूछा था। यह लागत मूल्य पर पूछा, उसमें क्या पूछा था, विक्रय मूल्य पर पूछा था। तो वहां जो आंसर बनना था 50% बनता था। देखो अगर हम बेसिक से पहुंचे, ये उसने बोला 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे को 11 मीटर की लागत मूल्य का लाभ होता है, यानी लाभ होता है यानी गेन होता है, गेन की बात कर रहा है। अब लाभ उसे कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी तो लाभ होगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि लाभ हमें तभी तो होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तभी हमारा क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब उसने हमें क्या बोला, 11 मीटर की लागत मूल्य पर। देखो यहां से पढ़ेंगे 11 मीटर की लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य कितना है, 11 मीटर। लागत मूल्य क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने में, 33 मीटर कपड़ा बेचा कितना है, 33 मीटर। जब 33 मीटर कपड़ा बेचा तो खरीदा भी 33 मीटर होगा। बोलो हाँ या ना। तो उसने खरीदा कितना होगा,
33 मीटर ही कपड़ा उसने खरीदा होगा। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। ये इधर आ जाएगा 11 सीपी, ये 33 सीपी इधर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो यहां से हमारे कितने हो जाएंगे, 44 सीपी हो जाएंगे। यहां हमारा कितना बचेगा, 33 एसपी बचेगा। जो कटेगा काट दो, दोनों कट जाएंगे कितने से, 11 से। 11 चौक 44 और 11 33। तो सीपी अपॉन एसपी कितना बनेगा, यहां से हमारा बनेगा 3/4, यानी सीपी हमारा 3, एसपी हमारा 4। तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ, प्रॉफिट हमें 1 का हुआ, यानी 1 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, यानी हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पर होता है, सीपी पर होता है। सीपी हमारा कितना है, 3। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक तरीका तो हो गया आपका ये मेथड नंबर फर्स्ट। इसी को हम क्या करेंगे, शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। देखो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। अगर हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो उसने बोला 33 मीटर कपड़ा बेचकर राधे 11 मीटर की लागत मूल्य कर। देखो जो उसने बोला लागत मूल्य, यानी सीपी ऑफ ईच, यानी प्रत्येक 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य मैंने माना, कितना माना, वो 1 रुपये मैंने माना, ये अपनी तरफ से माना। यानी 1 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो मैंने 1 रुपया है। देखो यहां पर सीपी क्यों माना, क्योंकि उसे जो लाभ हो रहा है वो किस पर हो रहा है, लागत मूल्य पर हो रहा है, इसलिए मैंने किसको क्या माना, सीपी माना। अब देखो जब 11 मीटर का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 11 मीटर का। 1 मीटर का मूल्य 1 रुपये, तो 11 मीटर कितना हो जाएगा, 11 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर। यहां हमें किस पर हो रहा है, सीपी पर हो रहा है, तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं सीपी कितना होगा, सीपी हमारा देखो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, 33 मीटर है, यानी सेलिंग प्राइस यहां लिख देता हूं मैं। सेलिंग प्राइस उसमें कितना है, सेलिंग प्राइस बोल रखा है 33 मीटर, यही तो बोल रखा है 33 मीटर। जब सेलिंग प्राइस 33 मीटर, तो कॉस्ट प्राइस भी कितना रहा होगा, 33 मीटर ही रहा होगा, यानी 33, यानी 1 मीटर का 1 रुपये, तो 33 मीटर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट हमें कितने का, 11 का। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 33 है, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो 11 से कितनी बार, 11 33। जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 14 वस्तुओं बेचने पर एक व्यक्ति को 2 वस्तुओं की लागत मूल्य की हानि होती है, इसका हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी लागत मूल्य पर हो रहा है, यानी 1 मीटर ऐसे लिखेंगे, सीपी ऑफ ईच 1 मीटर प्राइस 1 रुपया। हमने माना 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा, उसने बोला कि प्रॉफिट जो हो रहा 2 वस्तुओं की लागत मूल्य के बराबर। अच्छा हानि होती है, उसे हानि बोला है। जब हानि होता है तो लॉस बराबर करेंगे, यानी एक वस्तु का 1 रुपये, यहां वस्तु है, क्या है, आर्टिकल। जब एक वस्तु का मूल्य 1 रुपये, तो 2 वस्तुओं कितना हो जाएगा, यानी 2 रुपये। तो हानि कितनी की हो जाएगी, 2 की हानि हो जाएगी। सीपी हमारा कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू 14 वस्तु है, कितना, 14 वस्तु है। तो हम लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू 2/सीपी हमारा कितना है, 14, गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखो 2 से कितनी बार, 7 बार, 1/7, तो 1/7 अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 14.3%। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 मीटर कपड़ा बेचकर रिया 5 मीटर की विक्रय मूल्य हासिल करती है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो पहले हम बेसिक से देखेंगे। लाभ बोला तो सबसे पहले हमने लिखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, गेन इज इक्वल टू, लाभ कब होगा, जब एसपी माइनस क्या हो जाएगा, सीपी। अब यहां पर हमें यह देखना है कि 5 मीटर का विक्रय मूल्य कैसे हासिल हो रहा, ये विक्रय मूल्य पर हो रहा। तो यहां पर 5 गुणा क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस,
ये विक्रय मूल्य पर हो रहा तो हम सेलिंग प्राइस लेंगे। अब देखो 5 मीटर कपड़ा बेचा, या सॉरी 25 मीटर कपड़ा, यानी 25 गुणा एसपी। जब 25 मीटर कपड़ा बेचा तो खरीदा कितना होगा, 25 मीटर कपड़ा ही खरीदा होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको हम सेपरेट करेंगे तो देखो यहां से इधर से, या आप क्या करो इसको इधर ले आओ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 सीपी हो जाएगा, और इसको इधर ले जाओ तो ये कहां जाए, माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा, 20 एसपी हो जाएगा। 5 से कितनी बार, 5 पंजे 25, 5 से कितनी बार, 5 चौक 20, यानी सीपी अपॉन एसपी। सीपी अपॉन एसपी हमारा कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5, तो यहां प्रॉफिट होगा, कितने का प्रॉफिट होगा, 1 का प्रॉफिट होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, गुणा 100। देखो 1/4 हमारा कितना होता है, 1/4 होता है हमारा 25%। तो प्रॉफिट जो होगा हमारा कितने का हो जाएगा, 25% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो क्या हो गया, बेसिक मेथड हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट में सॉल्व करने, जैसे हमने पहले सॉल्व करा था। देखो शॉर्ट में अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यानी सेलिंग प्राइस पर हो रहा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच 1 मीटर कितना माना हमने, 1 रुपया माना, यानी 1 मीटर कपड़े का मूल्य हमने कितना मान लिया, 1 रुपया माना है। देखो 5 मीटर का क्या हो रहा, बेचने पर रिया 5 मीटर के विक्रय मूल्य हासिल करती है, यानी प्रॉफिट जो होता है उसे 5 मीटर का प्रॉफिट होता है। तो 5 मीटर, 1 मीटर का मूल्य 1 रुपये, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। अब यहां सेलिंग प्राइस दे रखा, तो सेलिंग प्राइस लेंगे सबसे पहले। तो सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, 25 मीटर कपड़ा बेचा है, तो 25 रुपए का ही बेचा होगा। जब सेलिंग प्राइस हमारा 25 आ गया तो यहां से कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 5 का प्रॉफिट हो रहा उसे, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, 25 माइनस 5, तो कितना रहा होगा, 20 रहा होगा। बात क्लियर है। तो यहां से हम प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालें तो देखो 5 का प्रॉफिट कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। 5 से कितनी बार, 5 चौक 20, 1/4 हमारा कितना होता है, 25% होता है। तो 25% का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप इस प्रकार भी निकाल सकते हो। 72 लेखों के बेचने से 8 लेखों की विक्रय मूल्य के बराबर नुकसान हुआ, तो नुकसान प्रतिशत क्या है। देखो सबसे पहले हमने लिखा किस पर, विक्रय मूल्य पर, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ईच 1 आर्टिकल इज इक्वल टू कितने रुपए माना, 1 रुपये माना, यानी एक आर्टिकल का मूल्य हमने कितना माना, 1 माना। अब उसे क्या हो रहा, लॉस हो रहा, तो लॉस कितने का हो रहा, यानी 8 लेखों का, तो हमने कितना, 8 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि 1 लेख का मूल्य 1 रुपये, तो 8 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो सेलिंग प्राइस दे रखा, तो सेलिंग प्राइस में कितने में बेचा उसने बेचा 72, यानी कि 72 रुपए में बेचा है। तो यहां से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूं, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, कॉस्ट देखो जब उसे लॉस हो रहा है, यानी 8 का लॉस हो रहा, 72 बेचा, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहा होगा, जब तो हमारा लॉस रहा। तो जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा 72 प्लस 8, 72 प्लस 8 यानी कितना, 80। तो 80 की वस्तु 72 में बेचेंगे तभी तो हमारा 8 का लॉस आएगा, तभी तो हमारा क्या आया, 8 का लॉस आया। तो यहां से हम कह सकते हैं कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू कितने का लॉस, 8 का लॉस किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। सीपी हमारा कितना, 80, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। 8 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 से हमारी 0 खत्म, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10% का क्या है, लॉस है। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।